कातिल नागिन। ये भारत की एक मुतवस्सित घराने की कहानी है, जहाँ 2 कमरों के कच्चे मकान में रामचरण और उसकी बीवी मालिनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। रामचरण और उसकी बीवी यूं ही गांव के छोटे मोटे फंक्शंस में, पार्टी में नाच गाना करके अपना पेट पालते थे। अब ये उम्र रसीदा हो गए थे तो उनका नाच गाना कोई ना देखता था। बात फाको तक आ गई थी। उन दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि अब हम गीता और सीता को उस काम के लिए तैयार करना पड़ेगा। उसने दोनों बेटियों को गाना सिखाया। गीता जो बड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबियों की मालिक थी और हुस्न भी कूट कूट कर भरा था। पहले ही दिन गीता पर पैसों की बारिश हो गई थी। गीता पर बेशुमार पैसे लुटाए गए थे, सबसे बढ़कर उसके हसीन लंबे और काले बाल जो उसकी कमर तक फैले हुए थे। जबकि उसके मुकाबले में सीता खूबसूरत तो थी, पर वो गंजेपन की शिकार थी। उसके सर पर बाल बराए नाम थे, उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। सब उसको बुरा भला बोलने लगे थे कि गंजी औरत को घर पर छोड़ कर आया करे। कोई भी इसको डांस पसंद नहीं करता था। सीता बहुत ज्यादा रोने लगती और अंदर ही अंदर वो मरती रहती थी। बाबूजी और माता भी तो गीता के ही गुण गाते थे, और वो क्यों नहीं गाते। गीता बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग गई थी और सीता तो बस एक बोझ बन के रह गई थी। उसके माता बापू ने भी क्या कुछ नहीं किया उसके गंजेपन के लिए, मगर सीता गंजी की गंजी ही रह गई। वो अपनी सब दोस्तों से भी ज्यादा दूर रही रहती थी। बस दिल ही दिल में वो डरती रहती थी कि कोई सहेली उसको गंजी बोल के उसकी बेइज्जती ना कर दे। गीता के आगे पीछे लड़के भी बहुत होते थे, जबकि सीता को तो कोई आंख भर के देखता भी नहीं था। बस जिसकी नज़र पड़ जाती वो हंसने लगता, आवाज़ें कसने लगता। फिर क्या, सीता ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और बस घर के काम काज करती और गीता अय्याशी मारती। वो तो माँ बापू की आंखों का तारा बन गई, पैसे जो कमाने लग गई थी। और सीता तो अब सबको चुभने लगी थी, कोई भी सीधे बात मुंह नहीं करता था। गीता उसे दिखा दिखा के अपने लंबे सिल्की बालों को संवारती रहती और सीता दिल ही दिल में बस करती रहती। एक दिन सबके नाच गाने को तो सीता घर पर अकेली थी, तो बाहर से एक सदा आई किसी मांगने वाले भिखारी की। सीता रोटी लिए घर भाग गई तो एक बाबा नाथ सीता ने उसे रोटी दी और फिर उस बाबा के पांव पकड़ लिए। आप बाबा जी कुछ करें, दुआ दे दे, ये दवा दे दे, मेरा ये गंजापन दूर हो जाए। मैं सारी जिंदगी आपके पाँव धो धो के पीऊंगी, आप कुछ करें बाबा जी। मैं इस जिंदगी से थक गई हूँ, लोगों की बातों से थक गई हूँ। अब तो घर वाले भी मुझे एक बोझ समझते हैं। बराए मेहरबानी बाबा जी कुछ करें। सीता इतना रोई कि बाबा जी को इस पर रहम आ गया और उस जोगी बाबा ने फिर आने का वादा किया और चला गया। सीता अब दिन गिनने लगी थी कि कब बाबा आएंगे और मुझे भी गीता दे दी कि जैसे लंबे और घने बाल होंगे। एक दिन फिर उसी जोगी बाबा की आवाज़ सुनाई थी और वो दौड़े बके बाहर निकली। बाबा जी आप कुछ लाए हैं मेरे लिए? जी जी लाया हूँ, मगर बेटी मैं डरता हूँ तुम ये बार बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हारे बाल तो लंबे हो जाएंगे, मगर तुम उन बालों का बोझ सहन नहीं कर पाओगी। अभी भी तुमको एहसास करने से मना करता हूँ। नहीं बाबा जी, मुझे भी गीता दीदी की तरह खूबसूरत घने और लंबे बाल चाहिए। बस मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे इलाज बताएं जिससे मेरे बाल उग आए। सीता गड़गड़ाने लगी तो बाबा एक बार फिर से बोले, बेटा मैं एक बार फिर से तुमको मना करता हूँ, बाल तो तुम्हारे उग आएंगे मगर तुम उन बालों का बोझ सहन नहीं कर पाओगी। वो कहीं तुम्हारे गले का फंदा ना बन जाए। जोगी बाबा ने उसे बाज रहने को कहा, मगर सीता पर तो एक जुनून सवार था, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर उसे लंबे बाल चाहिए थे हर कीमत पर। उस जोगी ने अपने थैले से एक नागिन की कैचरी निकाली और उसे गीता को देते हुए कहा, इसे बहुत ही दास से ऐसी जगह दफन करना है जहाँ लोगों का आना जाना ना हो और किसी को इस बात की भनक तक भी ना पड़ने देना, और दफन करने के बाद रोज थोड़ा थोड़ा इसे पानी देना। ठीक 40 दिन बाद एक छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर उसके साथ एक बीज पड़ेगा जो बिल्कुल नागिन जैसी शक्ल का होगा। फिर उस बीज को तोड़कर तुम उस रोज अपने बाल धोना, मगर एक बार फिर से सोच लेना, ये बाल तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगा। जोगी बाबा ने सीता को समझाया।
सीता रोज उस पौधे को पानी देती। उसने मकान के पीछे की तरफ जरा सा पौधा लगाया और बेचैनी से बस इंतजार करने लगी। घर में किसी से उसने बात का जिक्र तक नहीं किया। बस 40 दिन तक मुतवातर उसे पानी देती रही। 40 दिन बाद जमीन से एक पौधा निकल आया और खुशी के मारे नाचने लगी, झूमने लगी और ज्यादा से ज्यादा इस पौधे का ख्याल करने लगी। उसके भी वो पौधा बढ़ा और उसके साथ एक अजीब सी किस्म के बीज पड़ना भी शुरू हो गए और वो बीज ऐसी शक्ल बिल्कुल कोई किसी नागिन की शक्ल की हो। सीता ने एक बीज तोड़ा और फिर उससे अपना सर धोने लगी। घर वाले इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे। वो सुबह को जाते और शाम को थके हारे कूटते और खाना खा के सो जाते। ये अमल बस 40 दिन का था। 40 दिन इस पौधे को निकलने में लगे और 40 दिन बाद उसके साथ बीज उगे और उसके बाद 40 दिन इस्तेमाल से सीता के साथ में बाल उगने लगे। उसने अपने दुपट्टे से मुकम्मल तौर पर अपने इन छोटे बालों को छुपाया हुआ था। फिर क्या, देखते ही देखते उसके बाल बढ़ने लगे और कमर तक आ गए। अब वो अपने लंबे और घने बालों को अपने दुपट्टे में भी कैद न रख सकी। घर वालों ने जब देखा तो बस आशिक ही हो गए। उसके बालों की ऐसी शेंग आज तक किसी के बालों में ना थी जो सीता के बालों में आई थी। आज पहली बार सीता बड़े ग्रोह से डांस की पार्टी में गई थी और लोग तो उसके बालों के दीवाने हो गए थे। पहली बार सीता गीता से ज्यादा पैसे कमा कर लाई थी और वो बहुत खुश थी। घर वालों ने बहुत पूछा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, मगर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो जोगी बाबा भी ऐसे गायब हुआ, फिर उसे कभी नजर नहीं आया। सीता के बाल हर दूसरे दिन इतने लंबे हो जाते कि उसे काटने पड़ते, पर सब हैरान थे कि ये बाल हर दूसरे दिन पांव तक कैसे लंबे हो जाते हैं। कि सीता उनको काट कर सही करती और फिर लंबे हो जाते। अब तो रोज रोज बढ़ने लगे थे और उसने रोज काट कर कमर तक करती और वो बाल फिर पांव तक लंबे हो जाते। अब सीता कुछ बेचैन होने लगी थी और वो रोज काटती और वो रोज उससे भी गुना बढ़ जाते। अब तो वो जोगी बाबा की बातें याद करने लगी थी, जब जोगी बाबा उसे बाज रहने के लिए कहा था, मगर उसने एक भी ना सुनी थी और ना समझी थी वो बातें। एक रात तो एक अजीब सा वाक़या हुआ सीता के साथ। सीता गहरी नींद में सो रही थी जब उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म पर कुछ अजीब सी चीजें रेंग रही हो, जैसे कोई सांप, कोई नागिन उसके जिस्म के साथ लिपटी जा रही हो। सीता एकदम चीख मार कर उठ बैठी। उसने देखा कि उसके सारे बाल जो उसने शाम को काटे थे बुरी तरीके से उसके जिस्म के साथ लिपटे हुए हैं। सीता के सारे बाल जिस्म से लिपटे हुए थे। सीता ने बहुत कोशिश की मगर वो अपने जिस्म से बालों को नहीं हटा पाई। फिर वो जोर से चीखी और गीता को आवाज़ देने लगी। गीता एकदम से उठी के सीता के पास आई। उसने अजीब नज़ारा देखा। सीता के जिस्म से बाल ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई सांप किसी के साथ चिमटा हो। गीता ने बहुत कोशिश की पर वो भी सीता के जिस्म से बालों को अलग नहीं कर पाई। वो भाग कर गई और माँ बापू को बुला कर लाई। उसके बापू ने सीता के सारे बाल कैंची से काट कर सीता के जिस्म से अलग किए। तब जाके सीता के जिस्म से वो बाल उतरे। उसके बाद तो ये रोज का मामूल ही बन गया। सीता शाम को अपने बाल काटती तो रात को वो फिर लंबे होकर उसके जिस्म से लिपटे होते। आज रात तो एक और कयामत गुजरी। सीता पर यही बाल जो उसकी खूबसूरती का बायस थे, अब यही बाल उसके गले का फंदा बन गए। आज तो उसके बाल उसके जिस्म पर इस तरह रेंगने लगे जैसे कोई नागिन घास पर रेंगती हो। फिर वो बाल जिस्म के साथ साथ उसके गले के आर पार हो गए, ऐसे जैसे कोई रस्सी का फंदा अगले में डालकर खुद को पारना चाहता हो। सीता ने चीखने की नाकाम कोशिश की मगर वो चीख भी नहीं पा रही थी। उसने बहुत हाथ पैर हिलाए, फिर गीता तक उसके तड़पने की आवाज़ आई और वो एकदम उसे उठकर सीता के पास आई। उसने देखा कि सीता के बाल उसके गले में फंदे की तरह से बहुत सख्ती से लिपटे हुए थे। फिर वो भाग के गई गीता और माता बाबू को बुलाया। उसके बापू ने इतनी मुश्किल से सीता के गले से वो बालों का फंदा हटाया। सीता आंखें बिल्कुल बाहर को आ रही थी। तब उसकी माता चिल्लाकर बोली, हाय राम, तुमने क्या अनंत कर दिया। ओए सीते, सब सच बताइए, कोई जादू है, जिन है, क्या है। गीता ने सबको पानी पिलाया। उनकी गर्दन पर निशान पड़ गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए बापूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस जोगी बाबा ने तो मुझे बहुत समझाया था मगर मैंने बहुत जिद की, मैं ना मानी। मुझ पर एक जुनून सवार था बाल लंबे करने का। उसके माता पिता सर पकड़ कर बैठ गए। अब तो सीता सोने से डरती थी, न वो खुद सोती थी न किसी को सोने देती थी। सारी सारी रात बेचारे सीता के साथ जागते। उन्होंने बहुत कोशिश की उस जोगी बाबा को तलाश करने की, मगर वो न जाने कहाँ गुम हो गया था। सबकी तो नींदें हराम हो गई थी। बाल थे कि बड़े थे ही चले जाते।
शाम को काटते तो सुबह फिर से पाँव छूने लगते। सीता ऐसे खौफज़दा हुई कि वो दिन में भी अब चीखें मारने लगती। उसके बाल एक नागिन जैसे उसके जिस्म से लिपट जाते और फिर काट कर अलग करने पड़ते। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करे। हर जगह पर गए मगर कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ा। पंडितों को दिखाया, पूजा पाठ कराई गई, मगर सीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। हर रात उसके बाल उसके गले का फंदा बनते जा रहे थे। बापू होता बाल काट कर उसके गले को उसके जिस्म आज़ाद करता। सब बहुत परेशान थे। ये बाल नहीं थे, किसी नागिन की आत्मा थी जो सीता के साथ लिपट गई थी। कोई अजीब सी आत्मा जो नागिन के जैसे उसके सारे जिस्म पर रेंगने शुरू कर देती। सब घर वालों पर तो एक कयामत ही टूट पड़ी थी। सब परेशान थे। हर जगह लेकर जगह से इलाज करवा के देख लिया मगर कुछ फ़र्क ना पड़ा। उस जोगी को भी तलाश करने की कोशिश की मगर कोई हाल ना मिला। जैसे ही दरवाजे पर कोई भिखारी सदा लगाता सब भाग कर जाते, शायद कि वो जोगी मिल जाए, मगर कुछ भी ना हुआ। सबकी रातों की नींदें हराम हो गई थी। रात रात भर जाग जाग के सब बीमार पड़ गए थे। सीता का तो हाल ही बुरा था। उसके बाल वबा पे जान बन गए थे। शाम को काटते तो रात में फिर बड़े होकर उससे गले में लिप जाते। उसके जिस्म से उसके गले से एक अजीब ही कयामत सी टूटी थी। न किसी को खाने का होश था, न किसी को पीने का होश। फिर उनके मोहल्ले में किसी ने बताया कि गांव से एक छोटी सी मस्जिद में एक अल्लाह वाले होते हैं, आप एक बार उनके पास जाएं, शायद कुछ हो जाए। फिर क्या, उन्होंने हिंदू होने के बावजूद अपनी बच्ची की खातिर चले गए। चलो देखते हैं अल्लाह वाले क्या करते हैं। वो फिर सीता को लिए मस्जिद में चले गए और बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। वो काफ़ी देर बैठे रहे। नमाज से वो बुजुर्ग फारिग हुए और फिर उनके पास आए। उनसे आने का सबब पूछा। सीता के बाप ने रो रो के सारा हाल बयान किया और उस अल्लाह के वली ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की और फिर खोल के कहा, इस जोगी ने इस बच्ची पर काला इल्म कर दिया है। वो शाम की केचरी पर जादू हुआ था। सीता का बाप इस बुजुर्ग के पांव पड़ गया, गिर गया। आप कुछ करें ना, हम जगह जगह गली गली फिरे मगर मेरी बच्ची को कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत उम्मीद से हम यहाँ आए हैं, हमें हारे हाथ मत लौटाइएगा। सीता का बापू बस रोए जा रहा था। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब सही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, मगर इसके लिए बच्ची को कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा। उस बुजुर्ग ने के बापू ने कहा, अगर हमारी बच्ची मुसलमान होने से बेहतर होती है तो हम सब तैयार हैं, हम सब कलमा पढ़ के पढ़ेंगे। फिर उस बुजुर्ग ने सबको वजू करवा के कलमा शरीफ पढ़वा कर मुसलमान कर दिया। वो सब खुशी खुशी घर को चले। देखते हैं अल्लाह के कलाम में कितनी बरकत है। वो रात का इंतज़ार करने लगे। एक रात तो क्या, ऐसी 4 रातें गुजर गई मगर कुछ भी ना हुआ। अल्लाह ताला के फजल करम से उनके ऊपर उस कलमे की बदौलत तो मुसीबत दूर हो गई और उनका खुदा ताला पर पुख्ता हो गया और वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ गए। सीता, जिसका नाम उम्मे कुलसूम रखा गया था, यहाँ आकर उसकी शादी हो गई और वो अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगी। बस आप सब भी दुआ करें, इस पाक के कलमा शरीफ की बदौलत अल्लाह ताला सब पर रहमत नाजिल करे। इस कलमा पाक शरीफ के सदके सब बहन भाई की परेशानी दूर हो। सब एक ज़बान होकर दिल से पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे धोखेबाजों से पनाह दे। आमीन।